आज हम आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको बनाना तो छोड़े, नाम सुन के दिल में डर लगता है। किसी सब्जेक्ट से डर लगे या ना लगे, मैथ से डर लगता है। ये हमारा एक माइंडसेट बन गया है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझ लें तो यही मैथ सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है। जहाँ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि जैसे सब्जेक्टों को लाइन ब लाइन अध्ययन करके समझ लेते हैं तो वह आपके लिए आसान हो जाता है। उसी तरह से मैथ्स, जिसका कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। हालांकि मैथ्स देखा जाए तो कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तब आप मिस्टेक करते हैं और यह टफ हो जाता है। तो चलिए आज हम आपको मैथ्स को आसानी से सॉल्व करने के सारे ट्रिक बताते हैं, जिसकी हेल्प से आप आसानी से मैथ्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब 100% श्योरली कह रहे हैं हम कि इस वीडियो के बाद आपके मैथ्स का सारा प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगा। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैथ्स के लिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट को आसानी से समझने का कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक नॉलेज। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का बेसिक नॉलेज है तो आप उस बेसिक नॉलेज के दम पर उस चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। मैथ्स में सबसे पहले बेसिक नॉलेज में अर्थमेटिक का ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ साथ 20 तक का पहाड़ा तो आना ही चाहिए। वहीं देखें तो एडिशन यानी जोड़, सबसेक्शन घटाव, मल्टीप्लिकेशन गुना, डिवाइड भागा और ट्रायंगल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग वर्गमूल, फ्रैक्शन भिन्न, क्यूब एंड क्यूब रूट मीन्स रेशियो, एक्सपोनेंट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया या नंबर सिस्टम। इन सारे टॉपिक्स पे अगर आप अपना कमांड हासिल कर लेते हैं तो यह सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले इन सारे टॉपिक्स पर के बारे में बेसिक नॉलेज गैदर कीजिए, बेसिक नॉलेज को गेन कीजिए। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर पॉइंट्स है फार्मूला नोटबुक। आप मैथ्स के लिए एक अलग से फार्मूला का नोटबुक बनाइए, जिसमें उन सारे फार्मूला को मेंशन कीजिए जो आपके मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने फार्मूला नोटबुक को चैप्टर बाय चैप्टर बनाइए, ताकि आप अगर किसी चैप्टर को मैथ्स के सॉल्व करते हैं तो उस फार्मूला के हिसाब से आसानी से सॉल्व कर सकें। जिस तरह से किसी भी चीज़ों के लिए जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक मकान के लिए ईंट का ज़रूरत होता है, उसी तरह से एक मैथ्स को बनाने के लिए, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फार्मूला का ज़रूरत होता है। तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप किसी भी मैथ्स के क्वेश्चंस को आसानी से बना नहीं सकते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है कि किसी आयत का क्षेत्रफल निकालिए अगर उसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत होगी कि आयत क्या है और आयत की लंबाई क्या है, आयत की चौड़ाई क्या है, लंबाई किसको कहते हैं, चौड़ाई किसको कहते हैं। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तब तक आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमारा चौथा नंबर टॉपिक्स है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को, अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में बांटिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस के रेंज को तय कीजिए, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेरी शॉर्ट में है और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है मैथ्स का। और उसे आप क्या कीजिए, उस हिसाब से अलग नोटबुक बनाकर सारे क्वेश्चंस को सीरीज बाय सीरीज सॉल्व कीजिए। हमारा 5वां पॉइंट है एग्जाम्पल। मैथ्स के किताब के एग्जाम्पल को भी आप आसानी से बनाइए, ताकि मैथ्स के एग्जाम्पल के वजह से आप मैथ्स के एक्सरसाइज को या अध्याय को आसानी से समझ सकते हैं। मैथ्स में जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो मेन एग्जाम्पल्स होता है। एग्जाम्पल को लाइन बाय लाइन आप पढ़कर या समझकर मैथ्स के अध्याय के अगले क्वेश्चंस को आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपका मैथ्स पहले से ज़्यादा बहुत बूस्ट हो जाएगा और जिस मैथ्स से आपको डर लगता है वही मैथ सब्जेक्ट आपके लिए